हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। हम लोगों ने ट्रायंगल्स का प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उसके मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे। पहले लेक्चर में पहले 5 क्वेश्चंस और सेकंड लेक्चर में बाकी के 5 क्वेश्चंस सॉल्व करके वो प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज ज्योमेट्री के सारे प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशंस मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग 3.1 के पहले जो थ्योरम्स दिए हैं वो करेंगे और इसके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट है कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स में हम लोगों को ब्लैंक्स दिए हैं, नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम में भी टीचर्स काफ़ी टाइम सॉल्व्ड एग्जांपल से पूछ लेते हैं, तो हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल से। थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम हमने 50 बार यूज कर लिया। चलो 10 क्वेश्चन किया है, 50 बार तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझ गया ना, 10 बार तो यूज कर ही लिया होगा। क्या था थ्योरम? मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में ये जो एंगल है ना एक्सटीरियर वाला, इसका मेजर इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये वाले एंगल के लिए रिमोट कौन होता है? सी तो हो नहीं सकता, बिकॉज सी तो उसका पड़ोसी है, बाजू वाला है। तो उसका रिमोट कौन होगा? ये ए और ये बी जो उससे दूर है। ट्राइंगल के अंदर है बट उससे दूर है। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो दिया है ना पी आर एस, पी क्यू आर, क्यू पी आर, वही ले रहा हूं, लेकिन वो बार बार लिखने बहुत बोर हो रहा है, इसलिए हम लोग एबीसीडी लिख रहे हैं। लास्ट में थ्योरम पूरा समझा दूंगा ना, फिर मैं उसके जगह पे वापस नाम लिख दूंगा, लेकिन समझने के लिए एबीसीडी यूज कर। ठीक है, दिख रहा है आपको? पी आर एस क्या है? डी है, दिख रहा है? पी आर एस इज डी। पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर इज ए। क्यू पी आर क्या है? क्यू पी आर इज बी। ठीक है, तो सेम नाम यूज किए हैं मैंने। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ये पी क्यू आर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल है, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए, ये तो हमको पता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऊपर रीजन लिख रहा हूं, समझ में आया? ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 क्यों है? फिर यहां पे देख लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन ऐसे काट के 2 पार्ट्स बना दिए हैं ये स्ट्रेट लाइन पे। तो ऐसे जब होता है तो ये 2 एंगल्स को क्या बोलते हैं? ये 2 एंगल्स को बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। और जब भी एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं तो उनका सम क्या होता है? 180, बिकॉज वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं सी प्लस डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, रीजन लिखूंगा, अभी सिर्फ आप थ्योरम समझो। अभी ये भी इक्वल टू 180, ये भी इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये और ये इक्वल है, दोनों का वैल्यू 180 है ना। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी। यहां पे दोनों तरफ सेम नंबर होगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो यहां पे सी और सी दोनों, यहां पे अगर सी को मैं वहां पे भेजूंगा तो माइनस सी हो जाएगा ना। सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी इक्वल टू के दोनों तरफ सेम नंबर होगा तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। तो सपोज मैंने ये सी और ये सी कैंसिल कर दिया तो मुझे क्या मिला? इधर बचा ए प्लस बी इक्वल टू, यहां पे बचा डी। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी को इधर लिख लो और ए प्लस बी को उधर लिख लो। इक्वल टू का आप चेंज कर सकते हो ना। तो डी इक्वल टू ए प्लस बी आपको आ गया। क्या प्रूव करना था? डी इक्वल टू ए प्लस बी ही प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की? पहली प्रॉपर्टी यूज की कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंड दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर जब भी होगा तो उनका सम 180 होता है। ठीक है, बट ये आप ए बी सी के टर्म्स में नहीं लिख सकते। आपको ए के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? ए के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल पी क्यू आर। बी के जगह पे लिखना पड़ेगा एंगल क्यू पी आर। सी के जगह पे लिखना पड़ेगा एंगल पी आर क्यू। और यहां पे डी जहां पे भी है, डी के जगह पे लिखना पी आर एस। ओके, तो आपको ऐसे लिखना है। पक्का समझ गया थ्योरम प्रूफ कैसे करना है? ये तो हमने प्रूव कर दिया ना, यही प्रूव करना था। देखो डी इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब देखते हैं, टेक्स्ट बुक में सेम थ्योरम किया हुआ है पर ए बी सी नहीं यूज किया है उसके जगह पे नाम यूज किया। तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है वो। यहां देख लो, सेम थ्योरम किया हुआ है। पी आर एस क्या है? देखो पी आर एस है डी
पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर है ए, एंड क्यू पी आर क्या है, क्यू पी आर है बी। तो डी इक्वल टू ए प्लस बी प्रूव करना है। पहले प्रॉपर्टी यूज किया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो तीनों एंगल के नाम लिख लिए, ठीक है, 1 2 3, एंड फिर यूज किया कि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल का सम आ जाएगा 180, तो दोनों एंगल ले लिया, देखो पी आर क्यू एंड पी आर एस, सी प्लस डी। फिर दोनों का टोटल 180 था, तो दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करना मतलब दोनों का वैल्यू 180 है ना, तो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस, तो ये पूरा ऐसे ही कॉपी किया, इक्वल टू, फिर राइट साइड में ये लिख दिया। दोनों तरफ दिख रहा है पी आर क्यू है, तो पी आर क्यू कट गया, तो क्या बचा, दिस इज इक्वल टू ये वाला पी आर एस। यही प्रूव करना था, पी आर एस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो जो थियरम बोला था वो हमने प्रूव कर दिया है। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके, वीडियो पॉज करो, अच्छे से ये समझो। ABCD आपके समझने के लिए मैंने दिया था, क्वेश्चन दिया होता तो हम लोग करते, लेकिन थियरम जनरली टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसे का वैसा ही करना होता है, ठीक है। सारी टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करती अगर आप अपने तरफ से करो तो थियरम आपको टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वैसे का वैसा करना। ये थियरम मिनिमम 3 बार आपके नोटबुक में लिखना है आपको। अभी ABCD भूल जाओ, ठीक है, आपको समझ गया ना, थियरम 3 बार करना है, ताकि एग्जाम में अगर ये आए तो किसी को भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि मार्क्स नहीं आए इसमें फुल मार्क्स आने चाहिए। ओके, ये लाइन देखा ना, एलिमिनेटिंग पी आर क्यू फ्रॉम बोथ साइड्स, पी आर क्यू सेम है इसलिए कट हो गया, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करना मतलब उसको हटा देना, देखो हटा दिया ना, हटा दिया इसलिए इधर ये बचा, इधर ये बचा, डन। नेक्स्ट पेज पे दिया है प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये जब भी ग्रेटर देन वाला साइन दिखता है या लेस देन वाला साइन दिखता है तो बच्चे वो अज्यूम करके कि ये बहुत डिफिकल्ट है छोड़ देते हैं। हो सकता है आपको ये यूज भी ना करना पड़े, बट टेक्स्ट बुक में दिया है तो सीख लेते हैं ना, कुछ नया सीखने में मजा आएगा। तो ये देखने के पहले मैं आपको ग्रेटर देन साइन यहाँ पे कैसे यूज किया गया है वो बताता हूं। नॉर्मल नंबर्स लेंगे और समझेंगे कैसे किया है। अब कोई भी दो नंबर ले लो, लेट्स से मैंने नंबर लिया 2 + 3 ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों को ऐड करके 5 आ रहा है, ठीक है, ये दोनों को अगर ऐड करके 5 आ रहा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ये जो पूरा सम आ रहा है 2 + 3, ये अकेले 2 से बड़ा होगा क्या? डेफिनेटली बड़ा होगा, बिकॉज 2 + 3 का वैल्यू तो 5 होता है, तो 5 जो है वो 2 से तो बड़ा ही होगा। इसके पास और कौन सा मेंबर था, 3 था, तो अपन बोलते हैं चलो 2 + 3 फिर से करके देखते हैं। तो 2 + 3 3 से भी बड़ा ही होगा ना, बिकॉज 2 + 3 5 होता है, 5 तो 3 से बड़ा होता है, तो मैं बोल सकता हूं 2 + 3 3 से भी बड़ा है। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर आप कोई भी दो नंबर को ऐड करो ना, तो वो दोनों नंबर दोनों इंडिविजुअल नंबर से बड़ा ही होगा। मतलब 2 + 3 जो है वो 2 से भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 2 + 3 तो दोनों मिलके बड़ा बन जाएगा ना कुछ। तो यही लिखा है यहां पे, 2 + 3 2 से भी बड़ा होगा, 2 + 3 3 से भी बड़ा होगा, ठीक है। जो यहां पे नंबर दिए हुए हैं वही आया समझ में। ये नंबर्स में तो बहुत ही इजीली समझ में आता है, क्योंकि ये कितना है 5 5 ग्रेटर देन 2, हाँ भाई सेंस बन रहा है। 2 + 3 वापस 5 5 ग्रेटर देन 3, हाँ ये हमेशा ट्रू रहेगा। कोई भी दो नंबर ले लो, वो दोनों नंबर का सम हमेशा जो एक एक नंबर है उससे बड़ा ही होगा। तो ये यूज करके हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखना है। देखो क्या दिया है प्रॉपर्टी, अब यहां पे देख लो, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, दैट इज a + b, ये दोनों का सम क्या आएगा, a और b का, a + b। अब जो ये a + b है ये a से भी बड़ा होगा, a + b इज ग्रेटर देन a, एंड a + b जो है वो b से भी बड़ा होगा। अब भी हमने देखा था 2 और 3 का एग्जांपल लेके, 2 + 3 क्या होता है 5 ना, तो 5 2 से भी बड़ा था 3 से भी बड़ा था, ठीक है। तो a + b जो है वो a से भी बड़ा है b से भी बड़ा है, ऐसे लिख सकता हूं ना, a + b ग्रेटर देन a ऑल्सो, a + b ग्रेटर देन b ऑल्सो। अब एक्सटीरियर एंगल का जो थ्योरम है उसमें क्या था कि ये जो एंगल है PRS, ओके, PRS लेट्स से इसको नाम दे देता हूं D, या फिर PRS की जगह पे ये हो गया अपना A और ये हो गया B, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं A + B इज इक्वल टू एंगल PRS,
यही एक्स ट्रायंगल थ्योरम, बोल सकते हैं ना ऐसा। तो यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं a प्लस बी इज ग्रेटर देन a एंड a प्लस बी इज ग्रेटर देन b, बड़ा ही होगा ना। a प्लस बी क्या था, a प्लस बी था पी आर एस, a क्या था, a था अपना एंगल p, दिख रहा है। तो मैं a प्लस बी के जगह पे पी आर एस लिख देता हूं और a के जगह पे एंगल p लिख देता हूं, तो पी आर एस ग्रेटर देन एंगल p होगा ना। वैसे ही ये पी आर एस जो है वो एंगल q से भी बड़ा ही होगा, आप देखेंगे ना। तो ऐसे ऐसे लिख दूंगा ना, जब पी आर एस इज इक्वल टू एंगल p प्लस एंगल q, ठीक है। अब ये एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल p प्लस एंगल q है, ये दोनों का सम है, मतलब ये अकेला इससे तो बड़ा ही होगा, वही लिखा है यहां पे। ये अकेला इससे भी बड़ा ही होगा ना, क्योंकि इसमें तो और एक्स्ट्रा चीजें आ रही है। तो ये वाला जो एंगल है वो इससे भी बड़ा होता है, ये वाला जो एंगल होता है वो इससे भी बड़ा होता है। आपको चाहिए तो एक फिगर ड्रॉ करो, प्रोट्रैक्टर से चेक करोगे तो भी हमेशा ये ट्रू होगा। ओके, आया समझ में। ये यूज नहीं होने वाला, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पी आर एस जो ये एंगल है वो इससे भी बड़ा होता है एंड वो इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। चलो अब सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स में पहला क्वेश्चन दिया है, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:6:7, फाइंड द मेजर्स। मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, टोटल 3 एंगल होते हैं, वो 3 एंगल का रेशियो दिया है 5:6:7। अब ये रेशियो कैसे यूज करना है, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में सीखा था ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। जब वो ऐसा देते हैं ना 5:6:7, मतलब ऐसा नहीं है कि वो 3 एंगल जो है उसका वैल्यू 5, 6 एंड 7 है, उनका रेशियो 5:6:7 है, ठीक है। तो हम लोगों को तीनों एंगल निकालने हैं। अगर आपने हीरो बन के ऐसा लिख लिया, ये सब मत देखो, और ऐसा लिखा कि तीनों एंगल का मेजर है 5, 6 एंड 7, तीनों को ऐड करके देखो क्या आता है, 5 + 6 11, 11 + 7 18। लेकिन एंगल को, तीनों एंगल को ऐड करके तो 180 डिग्री आना चाहिए ट्राइंगल में, यहां तो नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो गलत है। तो 5, 6, 7 सिर्फ रेशियो है। तो जब भी ऐसा रेशियो दिया होता है तो हम लोग एक कॉमन मल्टीपल लेते थे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो यहां पे ना ये लाइन के ऊपर ऐसा लिख देते तो ये काफी इजी लगता। हम लोग लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ठीक है। अगर कॉमन मल्टीपल x है तो तीनों एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर एक जगह x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों एंगल बन जाएंगे 5x, 6x, 7x। तो लेट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी 5x, 6x, 7x आ गया। अब अगर ये 3 मेजर्स हैं तो तीनों को ऐड करके तो 180 आना चाहिए, तो तीनों को ऐड किया तो 180 आया। इनको ऐड करके क्या आएगा, 5 + 6 11, 11 + 7 18, साथ में x था देखो तो x भी आ गया, तो 18x हो गया 180। अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो 18 को इधर डिवाइड करने भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 180/18 क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू आ गया 10। अगर x मिल गया तो तीनों एंगल मिल जाएंगे। पहला एंगल क्या होगा, 5x, x के जगह पे 10 डालो तो 5 10s are 50, फिर यहाँ पे x के जगह पे 10 डालो 6 10s are 60, फिर यहाँ पे x जगह पे 10 डालो 7 10s are 70। तो तीनों एंगल क्या आ गए, 50, 60, 70। तीनों को ऐड करके देखो, 50 और 60 को ऐड करोगे तो आएगा 110, फिर 110 में 70 ऐड करोगे तो आएगा 180। तीनों का सम 180 आ रहा है ना, मतलब जो किया है वो सही है। तो यहां पे ये सिर्फ ट्राइंगल का क्वेश्चन नहीं था, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था, ये लेट द कॉमन मल्टीपल बी x वाला, ठीक है। पक्का समझा। ऐसा मत सोचना कि ट्राइंगल है तो सिर्फ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। ओके, देख लो एक बार सोल्यूशन अच्छे से, हो सकता है तो अपने नोटबुक में कॉपी करो, तब ये पहला लाइन यहां पे लिख देना, फिर उसके बाद ये वाला लिखना। इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट करते हैं। यहां पे एग्जाम्पल 2 दिया है, ऑब्जर्व फिगर 3.4 एंड फाइंड द मेजर्स ऑफ पी आर एस। ये पी आर एस यहां पे दिख रहा है, यार मैं इसको नाम ऐसे दे देता हूं ए, और किसका पूछा है, आर टी एस। आर टी एस ये वाला है, ठीक है, आर टी एस इधर है, उसका वैल्यू ले लेते हैं बी।
अब आपको इसका मेजर निकालना है। ये ट्राइंगल में ये एक छोटू एंगल दिया है 20 डिग्री और यहाँ पे ये 30 और 40 दिया हुआ है, ठीक है। फिगर अच्छे से देख लो, बहुत ही इजीली समझ में आ जाना चाहिए। मुझे बताओ, अगर ये 30 और 40 है, ये एस टी को देखो ही मत, ये क्यू आर को ऐसे आगे बढ़ा के ये एंगल बनाया, तो ये जो एंगल है वो ये पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए क्या है, देखो ये एक एक्सटीरियर एंगल है। अगर वो एक्सटीरियर एंगल है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स का सम, मतलब दिस प्लस दिस। तो अपने को ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 प्लस 40। 30 प्लस 40 कितना आएगा, 70। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 70। अभी किया था ना हमने थियरम, ओके। अब देखो ये बी निकालना है, ठीक है। अगर ये 70 और ये 20, ये तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 मिलना चाहिए ना। तो मैं बोलूंगा 70 प्लस 20 प्लस बी आएगा 180। 70 प्लस 20 हो जाएगा 90 प्लस बी आ जाएगा 180। ये बी का वैल्यू निकालना है, 90 को उधर भेजूंगा तो हो जाएगा -90। 180 माइनस 90 क्या आ जाएगा, 90। तो मुझे बी का वैल्यू भी मिल गया 90, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्रीज। यही पूछा था ना, देखो यहाँ पे पी आर एस उसका निकाल लिया 70 एंड आर टी एस हमने निकाल लिया 90। अब यहां पे देखो उसने क्या किया है, सेम चीजें की है उसने भी। ओरली किया तो समझ में आया, काफी इजी है। पी आर एस इज इक्वल टू पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। क्यों, बिकॉज पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। बस ये लाइन समझना है ये क्वेश्चन में, क्योंकि दो ट्राइंगल दिए हैं ना, तो लोगों को लगता है अरे ये थोड़ी ना एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, ये ट्राइंगल का एक एंगल है। सही बोल रहे हो, ये वाला एंगल ये ट्राइंगल का एक एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल ये जो ट्राइंगल है ना उसके लिए एक्सटीरियर एंगल, उसके बाहर निकल रहा है ना, उसके बाहर है। कैसे आ रहा है उसके बाहर, देखो ये ट्राइंगल बनाया और ये वाले साइड को एक्सटेंड किया बाहर, तो ये एंगल बन रहा है ना, इसलिए उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे ना ये वाला, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये लाइन समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर पी आर एस एक्सटीरियर है तो पी आर एस इक्वल टू क्या आएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, ये दोनों का सम। पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर कितना आएगा, 40 प्लस 30 विच इज 70। फिर उन्होंने क्या किया, जो सेम मैंने बताया वो ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल आर टी एस, इसमें तीनों एंगल का सम जो है वो आना चाहिए 180। तो तीनों एंगल लिख दिए, टी आर एस, आर टी एस, टी एस आर, इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू आएगा 180 डिग्रीज, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। अब यहाँ पे टी आर एस का वैल्यू क्या है, देखो टी आर एस, टी आर एस मतलब कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। पी आर एस मतलब कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। दोनों सेम है ना, टी आर एस और पी आर एस। देखो ये रहा पी आर एस, तो उसका वैल्यू हमने ऊपर निकाला था 70, तो यहाँ पे डाल देंगे 70। फिर आर टी एस तो ऐसे ही रहेगा। ये 90 इन्होंने डायरेक्टली क्यों लिख लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमको टी एस आर का वैल्यू डालना है। टी एस आर देखो ये रहा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि उसका वैल्यू 20 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लिया 20 डिग्री। अब आर टी एस ऐसे ही रहा, 70 प्लस 20 को 90 ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आर टी एस ऐसे ही रहा, ये 90 को उधर भेजा तो आया -90। 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90। तो आर टी एस का वैल्यू आ गया 90 डिग्रीज। आया समझ में, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब टाइम पास है इसमें। कर लो कॉपी नोटबुक में अगर ये भी करना है तो। चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल दिया है यहां पे, प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल obtained by extending its sides in the same direction is 360 डिग्री। अब इसमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सोल्यूशन देख के आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन समझना है। क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय एक्सटेंडिंग इट्स साइड्स। तो ये ट्राइंगल था एबीसी, उसका ये साइड यहां से एक्सटेंड किया,
फिर ये यहां से एक्सटेंड किया, ये यहां से सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, देखो सेम डायरेक्शन में बाहर जा रहा है ना यहां से, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड मत करना, ये उल्टा हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में सारे, देखो यही डायरेक्शन में बाहर जा रहे हैं। तो ये जो एक्सटेंड करके ये 3 एंगल बने ना, 1 2 और 3, इन तीनों का जो एडिशन करके आएगा वैल्यू वो आना चाहिए 360। ये आपको प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था जब भी बहुत डिफिकल्ट दिखे ना क्वेश्चंस, तो एक्स वाई ए बी सी ऐसे सब लेटर्स लिख के जब करोगे ना तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे ना ऐसे लिखोगे ना तो ऐसा लगेगा अरे यार ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, बार बार ये 3 नाम लिखो। बट अगर मैं इसके जगह पे ए बी सी डी ई एफ ऐसा लेटर्स ले लूँ ना तो ये आपको ईजी लगेगा। एंड फॉर्चुनेटली टेक्स्ट बुक वाले ने भी मेथड 1 एंड मेथड 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मेथड 2 से करेंगे बिकॉज मेथड 2 इज सिंपलर। ये देखो, ये एंगल का नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, और ये 3 एंगल जो बाहर बन रहे थे ना उनको नाम दे दिया डी ई एफ। ओके, अब सबसे पहले यहां देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक और लाइन डाल के 2 एंगल बना दिए। ये 2 एंगल्स जो बने उनको बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। पेयर का मतलब जोड़ी होता है ना, 2 की जोड़ी, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर है। तो अगर वो एंगल्स इन लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब पता है ना, लाइन, एक लाइन पे बनते हैं, तो उनका सम 180 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं ए प्लस डी क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। वैसे ही सी प्लस एफ क्या आएगा, सी प्लस एफ भी 180 आएगा। और बी प्लस ई क्या आएगा, वो भी देखो स्ट्रेट लाइन पे है, एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक लाइन डाल के 2 एंगल्स बनाए, एक पेयर बना दिया, जोड़ी बना दी, तो ये बी प्लस ई भी क्या आएगा, 180। ये सी प्लस एफ भी ऐसे ही था, देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर ये लाइन डाला, एक एंगल दूसरा एंगल, एक ही लाइन के ऊपर है ये लोग, तो दोनों का सम क्या आता है, 180। तो यहाँ पे हम लोग को 1 2 3 मिल गया। अब ये सबको ऐड कर दो, इधर लेफ्ट साइड में ये सब ऐड हो जाएंगे, सी प्लस एफ प्लस ए प्लस डी प्लस बी प्लस ई, सी प्लस एफ प्लस ए प्लस डी प्लस बी प्लस ई। अगर लेफ्ट साइड ऐड किया तो राइट साइड भी ऐड होगा, 180 प्लस 180 प्लस 180। ये 180 इंटू 3 क्यों लिखा है, बिकॉज 180 प्लस 180 प्लस 180 3 बार जब आप करोगे इसका मतलब 180 इंटू 3 होता है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये लाइन को कैंसिल करो और यहाँ पे लिखो 180 प्लस 180 प्लस 180, साइड में ऐड करके देख लो आपको क्या आ रहा है, 0 0 0 3 24 आ जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8, और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 5, तो 540 सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड सबका ऐड हुआ तो राइट साइड भी ऐड होगा, तो यहाँ पे 540 आया। अब इसमें देखो, इसमें ये 3 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से, ए फिर बी फिर सी। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ए बी सी जो है वो ये ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स है, तो उनको एक साथ लिख दो, फिर बाकी सबको साइड में लिख दो, एफ डी और ई को साइड में लिख दो। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो आंसर 180 आता है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे मैं 180 लिख सकता हूँ। तो वही किया, देखो ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे 180 लिखा और एफ डी ई ऐसे का ऐसा कॉपी हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे यहाँ पे 180 लिख दिया गया है। तो अगर मुझे एफ प्लस डी प्लस सी का वैल्यू निकालना है, यही तो पता करना था ना कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है एक साइड में, इनका सम करेंगे तो वैल्यू 360 आना चाहिए। तो देखो इसका एक साथ रखा, 180 को उधर भेज दो, यहाँ पे प्लस है वहां जाके माइनस होगा, 540 में से 180 माइनस करो, 540 में से अगर आप 180 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 0 माइनस 0 0, 5 बनेगा 4, 14 माइनस 8 6, 4 माइनस 1 3, आपको आएगा 360 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, तो हो गया अपना काम, हेंस कॉमा प्रूव्ड, फुल स्टॉप। एफ प्लस डी प्लस ई 360 है, वही प्रूव करना था। देखो यहाँ पे पी ए बी क्यू बी सी ए सी आर तीनों का सम 360। पी ए बी क्या है, पी ए बी ये वाला एंगल है, देखो यहाँ पे डी, फिर वैसे ई, फिर एफ, तो डी ई एफ तीनों को ऐड करके 360 आना चाहिए, यही प्रूफ था। आया समझ में? ये मेथड जो है वो एग्जैक्टली सेम मेथड है, लेकिन जब लेटर्स लेंगे ना तो बहुत छोटा आता है सोल्यूशन। यहाँ पे भी टेक्स्ट बुक वाले ने भी मिस्टेक किया है, लिखा नहीं है कि लेट दिस एंगल बी ए, दिस एंगल बी बी, दिस एंगल बी सी डी ई एफ, नाम तो देने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कैसे किया।
तो हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देखो यहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डी प्लस ई प्लस एफ, इनका सम सेम डायरेक्शन में जो है वो इज इक्वल टू 360 डिग्री। डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ये सोल्यूशन भी आपको 2-3 बार लिखना है। अच्छा क्वेश्चन दिया है ये, आया समझ में? तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 4, लास्ट एग्जाम्पल ये 3.1 के पहले। इन फिगर 3.7 बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, ये बी यहां से बाइसेक्ट हो रहा है, सी यहां से बाइसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल। ठीक है, ऐसे हमने काफी क्वेश्चंस देख लिए प्रैक्टिस सेट में। प्रूव दैट बी पी सी, ये जो एंगल है बी पी सी इज इक्वल टू 90 मतलब 90 डिग्रीज प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। तो ये वाला जो एंगल है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ये वाला एंगल बी ए सी जो इसके ऊपर है, देखो ये वाले एंगल के ऊपर। तो ये आपको प्रूव करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ये वाला एंगल बी ए सी प्लस ये वाला एंगल ए बी सी प्लस ये वाला एंगल ए सी बी, तीनों एंगल देखो 1 2 3, ट्राइंगल के 3 एंगल को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या आएगा, मुझे मिलेगा 180 डिग्रीज। अब मुझे यहाँ पे हाफ चाहिए, दिख रहा है, जबरदस्ती कहीं से हाफ आपको ले आना है। किसके साथ हाफ चाहिए? हाफ चाहिए बी ए सी के साथ। ये रहा देखो बी ए सी। अगर मुझे इसके साथ हाफ चाहिए तो खाली इसके साथ हाफ नहीं ले सकता, मुझे सब जगह हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, 180 डिग्री को भी हाफ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सब जगह करेंगे तो ही कर सकते हैं, बोथ साइड्स करना पड़ेगा हर एक टर्म से। ठीक है, अब ये हाफ बी ए सी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ए बी सी का हाफ क्या है? देखो ये ए बी सी है, इसके 2 टुकड़े बन रहे हैं इक्वल, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो टुकड़ा है ये पूरे एंगल का आधा होगा, क्योंकि 2 इक्वल टुकड़ों में बन रहे हैं ना ये, तो हाफ प्लस हाफ विल गिव यू फुल एंगल। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी का आधा पी बी सी होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना यहां पे। तो ये हाफ ए बी सी के जगह पर, ठीक है, मैंने लिख दिया पी बी सी। वैसे ही यहां पे देखो आप, ये हाफ ए सी बी जो आया है ए सी बी, इसका आधा क्या आएगा? पी सी बी, ये वाला एंगल सेम बाइसेक्टर है इसलिए, तो इसका आधा आ गया पी सी बी। और 180 जब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो कट होगा ना, देखो 2 1 जार 2 9 जार 18 2 0 जार 0, 1 इंटू 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे 90 आ जाएगा। दिख रहा है हाफ बी ए सी रह गया, ये बाकी सिर्फ यही है। ओके, तो इसके बाद इसको कैसे करेंगे? आपको हाफ बी ए सी के साथ 90 चाहिए। ठीक है, ये पी बी सी पी सी बी ये रहे, मिसिंग क्या है? बी पी सी। अब ये पी बी सी और पी सी बी एंड बी पी सी, इनके बीच का रिश्ता क्या है? ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए ना, तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पी बी सी प्लस पी सी बी एक साइड रख लिया और ये हाफ बी ए सी को उधर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा? 90 इधर रहेगा, ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। ओके, अब ये छोटू ट्राइंगल देखो बीपीसी, छोटू ट्राइंगल ये रहा देखो बीपीसी। ट्राइंगल कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, उसके तीनों एंगल को ऐड करके क्या आना चाहिए? 180। अब इसमें 3 एंगल कौन से हैं? एक है बीपीसी, दूसरा है पीबीसी और एक है पीसीबी। तो तीनों को ऐड किया, बीपीसी पीबीसी पीसीबी, तो 180 ही आना चाहिए। अब बीपीसी तो ऐसे ही रहेगा, पीबीसी प्लस पीसीबी का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ देखो पी बी सी प्लस पी सी बी का वैल्यू है 90 माइनस हाफ बी ए सी। ओके, अब हमको सिर्फ बीपीसी का वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे प्रूव दैट बीपीसी इक्वल टू, तो सिर्फ बीपीसी का वैल्यू चाहिए, तो बीपीसी को इधर रखो, बाकी सबको वहां फेंक दो। तो यहां पे देखो ये पूरा प्लस था ना, तो वहां जाके ये पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसको मैंने इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब ये ब्रैकेट खोलो,
-90 आएगा एंड ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ BAC। 180 में से 90 निकालो, 180 में से 90 माइनस करोगे तो आएगा 90 डिग्री। तो आपको क्या आ गया, एंगल BPC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ BAC। यही प्रूव करना था, एंगल BPC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ BAC। आया समझ में? हमने इसमें ये प्रॉपर्टी बहुत यूज किया, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। फिर ये जो बाइसेक्टर दिया था वो बाइसेक्टर को भी यूज कर लिया। हाफ क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे हाफ आ रहा है BAC के साथ, इसलिए यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये वैसे सॉल्व हो जाए। ओके, एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। टेक्स्ट बुक वालों ने ना अच्छे से रीजंस नहीं एक्सप्लेन किया कि ये हाफ ABC PBC क्यों होता है, हाफ ACB PCB क्यों होता है, बाइसेक्टर है इसलिए अज्यूम कर लिया है सीधा। हम अगर ये प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करते तो हम एकदम डिटेल में बोलते कि क्यों ये PBC है, क्यों ये PCB है, बट इन्होंने अज्यूम कर लिया कि आधा है बाइसेक्टर है तो सीधा लिख देते हैं। आया समझ में? ये वाला भी क्वेश्चन 2-3 बार करना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 के पहले जो थ्योरम्स हैं और उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो आपको डिटेल में बता दिए। अगर आपको सॉल्व्ड एग्जांपल से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने हर एक क्वेश्चन देख लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रैक्टिस सेट 3.1 के एग्जाम्पल्स और थियरम्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।